कैसी कमाई बच्चे? आती ना बाप की कमाई है, जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है। आती ना बाप की कमाई है, शरीर का भटका व्यवहार है। धरती पे शरीर का उद्धार है। पत्नी प्यार है, धरती पे शरीर का। और नौजवान एक घोड़ा चुरा लाया। क्या चुरा लाया? एक घोड़ा चुरा करके लाया। तो जो देवी थी पत्नी बड़ी धार्मिक, तो उसने कहा कि देखो देवता कि आप बीवी चोरी करते हैं, ये चोरी करना बंद कर दिया, घोड़ा चुरा करके लाए। हाँ हाँ देखो घोड़ा चुरा करके लाए, हाँ देखो ऐसा है, इसको ले जाकर के इसको वापस करके बुलाया। कहा देवी देखो ऐसा हम वापस करने नहीं जाएंगे, और हाँ वापस तो नहीं करेंगे, बस ये है कि हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे। कहा चलो ठीक है, लेकिन दोबारा आप चोरी नहीं करना है, तो एक काम करिए, देखिए ऐसा है इस घोड़े को बेच दीजिए। क्या कर दीजिए? इसको जल्दी जल्दी बेच दीजिए, नहीं पकड़े जाएंगे। कहा हाँ ये काम कर सकता। कहते सायं का समय था, 4-5 लोग आए, कहने लगे भैया घोड़ा बेचोगे? कहा घोड़ा बेचेंगे। कहा कितने बेचोगे? कहा पूरे 1 लाख रुपए जाएंगे। कहा भाई 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। कहा नहीं भाई साहब 1 भी रुपए नहीं कम करो, पूरे 1 लाख रुपए लो और तब जाकर घोड़ा बेचूंगा। कहा ठीक है, परसों हम, कल तो रहेंगे नहीं, कल कहीं और जाना, परसों हम आएंगे, पैसा दे जाएंगे 1 लाख रुपए और घोड़ा लेकर के चले जाएंगे। अब ये जो बातचीत हो रही थी बेचने की दोनों में, नौजवान लोग जो 4-5 लोग खरीदने के आए थे, ये सायंकाल का समय। अब कहते हैं कि सौदा तय हो गया कि परसों आएंगे, पैसा दे जाएंगे और घोड़ा लेकर के जाएंगे। इतनी देर में क्या हुआ कि वो 4-5 लोग थे, हो गए अपने घर को। तो ये सज्जन जो घोड़ा चुरा करके लाए थे, उन्होंने कहा चलो घोड़े को थोड़ा सा चना खिलाते हैं। बगल में घोड़ा बंधा हुआ था, किनारे दीवार के किनारे बंधा हुआ। अभी जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं वहाँ घोड़ा है नहीं। अरे भाई अभी तो 1.5 घंटा पहले घोड़ा कहाँ गया? घोड़ा नहीं, कहाँ चला गया? इतनी देर में निराश होकर के आए। तो देवी जी ने कहा कि देवता जी देखो ऐसा है पाल जी, अभी बातचीत चल रही थी घोड़ा की बिक्री के लिए, घोड़ा बिक गया है। तो ये मुस्कुरा करके कहता है, कहा घोड़ा बिक गया। कहा कितने बिका? कहा जितने में आया था उतने में घोड़ा, जोर से बोलिए, बिक गया। जितने में आया था उतने में घोड़ा बिक गया। फ्री में आया था और फ्री में, जोर से बोले। सुनिएगा तो लोग पढ़ जाते हैं जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई, जीवन का लक्ष्य क्या भलाई। हमारे सुल्तान की बात पर आदत थी, सच्ची बात होता है, लेखपाल में संतोष और बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं। आज वो हालत हो गई है ना, आप देख नहीं सकते, सच बता रहे। सारी संपत्ति भरी पड़ी भाई साहब, सारी संपत्ति बढ़िया आलिशान घर मकान सब कुछ बना लिया, लेकिन कुछ बढ़िया से बढ़िया कुत्ते खा रहे हैं। बढ़िया भलाई कौन खा रहा है? कुत्ते खा रहे हैं। लेकिन लेखपाल साहब संतोष सिंह नाम अभी जीवित, आप देख सकते, पूरा शरीर एकदम खत्म हो चुका, जल रहा, एकदम गल गल करके गिर रहा, सफेद दाग हो गए। पता नहीं 15 दिन में, 16 दिन में, 20 दिन में उनको ब्लड बदलवाना पड़ जाता है। सुन लीजिएगा, ये पाप की कमाई एक बार लगता है। मैं अपनी बात नहीं बनाऊँ, जो मनुष्य मृत्यु के ऊपर दुनिया भर के शिक्षा लेकर पढ़ते नहीं जानते, अब तो लोग हालांकि सहमत हो रहे हैं। ये आज गलत मनोज जी लिखते, कहते हैं जो धर्म का धर्म होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। कहते हैं जो अधर्म का धर्म होता है कैसा होता है? पहले व्यक्ति बढ़ता है, पहले क्या करता है? पहले क्या करता है? अच्छा रावण रहा था नहीं, कौन से घर में रहता? ऐसे रहता था, ऐसे वाले घर नहीं रहता। कौन था? सोने। लक्ष्मण, राम कहते हैं ना कि लक्ष्मण ने कहा कि भैया देखो रावण को तो आपने मार दिया और माता सीता भी आपको मिल गई है, चलो यहीं पर एकांत प्लाट लेकर के यहीं अपना स्थान चयन कर दिया जाए, यही रह जाए, क्या जरूरत है अयोध्या चलने की? राम क्रोधित हो गए। अपनी स्वर्णमयी लंका रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गदपि गरी। ये आपको सोने की लंका, ये स्वर्णमयी लंका आपको सुशोभित हो रही होगी लक्ष्मण, लेकिन माता कौशल्या की चरणों में जो धूल लगी हुई है ना, उस धूल के बराबर भी ये लंका रोज यानी हमको अच्छी, कौन कहते हैं? राम। राम कहते हैं, कहते हैं लंका हमको सुशोभित नहीं।
सोने के घर में रावण रहता था, इतनी उन्नति कर ली थी, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चला। कौन से मार्ग पर चला? अधर्म। कौन से मार्ग पर चला? अधर्म। अधर्म के मार्ग। और अधर्म, यही बात मनु भी लिखते, महर्षि मनु कहते हैं, जो अधर्म का धन होता है, एक बार व्यक्ति खूब बढ़ जाता है, दिखाई पड़े खूब बढ़ गया, बढ़िया लग्जरी BMW कार खरीद लेगा, बढ़िया मकान बना लेगा, बढ़िया उसके मित्र हो जाएंगे, सारे साधन ऐश्वर्य एकत्रित कर लेगा, खूब आनंद से घूमेगा, आपको लगेगा, लेकिन बाद में कैसे नष्ट होगा? जैसे वृक्ष को समूल काट दीजिए, वृक्ष को काट दीजिए और पूरा का पूरा वो वृक्ष क्या होता है? नष्ट हो जाता है, सूख जाता। ऐसे लोग पहले भी सूख गए और अभी भी सूख गए, आप देख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं हमारे घर में कैसा धन होना चाहिए? कैसा धन होना चाहिए? इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देचित्। ऋग्वेद का मंत्र है। इंद्र कौन है? पहले इंद्र एक देवता थे, रहे होंगे कोई देवता भाई। जैसे हम राम है तो राम हमने थोड़ी, लोग कहे राम है तो राम वेद नाम आया होगा, अयोध्या अष्टचक्र देवा नाम पूरा अयोध्या, लोग पता नहीं अयोध्या का नाम आया, बोले हाँ, अरे वेद में नाम था, अयोध्या का नाम रखा हुआ, वेद में राम नाम है, वेद में सीता नाम है, पढ़ करके वेद से नाम चयनित कर लिया। क्यों? वेद में सुमित नाम है, वेद से, ये थोड़ी हमारा नाम इसमें आया। और इतिहास क्यों आएगा भैया? इतिहास आएगा तो फिर इसका मतलब है कि इतिहास पहले है, वेद बाद में है, इतिहास आता ही नहीं वेद में। कैसा धन हो? इंद्र श्रेष्ठानि। वेद भगवान कह रहे हैं, हे इंद्र, इंद्र देवता नहीं, देवता ही चलो, परमात्मा जो देवों का देव, कह रहे हैं इंद्र स्वरूप परमात्मा। कैसा धन होना चाहिए? अरे श्रेष्ठ धन देना वो दाता, श्रेष्ठ धन देना जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना वो दाता, श्रेष्ठ धन दे वो दाता, श्रेष्ठ। तो वेद भगवान कहते हैं कैसा धन होना चाहिए? श्रेष्ठ धन होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं बहुत ज्यादा हो जाए, कोशिश करना चाहिए अधिक हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना भी मिल जाए उसी में क्या करो? मौज लो। उसी में क्या करो? उसी में मौज लो, उसी आनंद से रहो, उसी में मस्ती करो। इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखा क्या, लेकिन आज हालत क्या होगी सुनिए। अरे हाल बिगड़